कठिनाई से छोड़ी वो जाती है, कठिनाई से छोड़ी वो जाती, देकर चकमा उद्यान से ही दौड़ निकले, देकर चकमा उद्यान से ही दौड़ निकले, माल चोरी का लेके चले चोर निकले। कृष्ण तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, माल चोरी का लेके चले चोर निकले। तुमने बचपन में मक्खन चुराया था, तुमने बचपन दही ऊपर का छिप कर के खाया था, दही ऊपर का छिप कर खाया था। बनकर निप भी ठगों के सारे मोड़ निकले, बनके निप भी ठगों के सारे मोड़ निकले, माल चोरी का लेके चले चोर निकले। कृष्ण तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, माल चोरी का लेके चले चोर निकले। नारद मुनि ने कहा, वाह वाह कृष्ण तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, माल चोरी का लेके चले चोर निकले। अरे चोरी का माल लेकर के इतने कमजोर हो क्या तुम? पर नहीं, जो आदत पड़ जाती है ना वो छूटती नहीं। चोरी करने की आदत रही है ना आपकी, जब जो थे ग्वाल बाल के रूप में वहां उसके नंद के वहां तुमने क्या किया था? मक्खन चुरा करके खाया था, चुरा के मक्खन खाया थे, दिखाते माँ मेरा मुंह देख ले, मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक। ऐसी लीलाएं आती है बड़ी बड़ी, दही की मटकियां ऊपर की ऊपर उतार लेते थे। तो वो ढंग आपका इतने बड़े द्वारकाधीश बन गए, पर ढंग है वो वही का वही है, गया नहीं है द्वार से बाहर, उद्यान से ही चोरी का माल लेकर के आप जा रहे हो। हरि सुनकर हंसने लगे, हरि सुनकर सविनय किया प्रणाम, वाह वाह सविनय किया प्रणाम। दोषी हम कैसे बने, दोषी हम कैसे बने, है ऋषि के ही काम, है ऋषि के ही काम। आप सुन करके हंसने लगे, प्रणाम किया, बोला वाह महाराज वाह, ऋषि जी नारद मुनि जी सारे काम तो है आपके और दोष लगाते हो हमारे ऊपर, आपका तो काम यही है ना, है सारी करतूत आपकी, है सारी करतूत आपकी, हम पर दोष लगाते हैं, हाँ हम पर दोष लगाते हैं, इधर लगा कर आग उधर से स्वयं नीर मंगवाते हैं, इधर लगा कर आग उधर से स्वयं नीर मंगवाते। कहाँ चोर बन कर ले जाते, कहाँ चोर बन कर ले जाते, अभी स्वबल दिखलाते हैं, हाँ अभी स्वबल दिखलाते हैं। ऐसे कहकर पांच जन्य को लेकर कृष्ण बजाते हैं, ऐसे कहकर पांच जन्य को लेकर कृष्ण बजाते। मनमानी करने वाले, मनमानी अभिमानी, अभिमानी औरों के हक हरने वाले, की
खाते हैं औरों के है सारी करतूत आपकी, हम पर दोष लगाते हैं, इधर लगा कर आग उधर से स्वयं नीर मंगवाते हैं। महाराज नारद आपकी तो करतूत ऐसी है, काम तो करते हो आप, दोष लगाते हो हम पर। धंधा आपका ये तो वहां तो अपने हाथ से आग लगा दी और कहा अरे भाई आग लग गई, आग लग गई, लाओ लाओ पानी लो। अब आग भी लगाना और पानी भी मंगवाना, और हम चोरी का माल लेके नहीं जा रहे हैं। अभी स्वबल दिखलाते, हम दिखलाते हैं संसार के सामने कि जो हमने काम किया है वो न्याय पूर्वक किया है, नीति पूर्वक और अपनी शक्ति के ऊपर किया है। ऐसे कह करके आपने हाथ में क्या लिया? 5 जन्य नाम का शंख। आपका वो खास शंख इसको माना जाता है, जिसकी 1000 यक्ष देवता सेवा करते हैं। वो ऐसा शंख नहीं होता, भारी उसकी आवाज होती है। वो शंख लेकर के आपने बजाना शुरू किया। वो नारद मुनि इसीलिए आए थे तो पूरे देश को इस बात का ज्ञान हो जाए भी आप आए यहाँ। नारद मुनि ये किया था काम। हरि ने जब शंख बजाया, हरि ने जब नगरी में भारी मचा तहलका, सबका दिल दहलाया। हरि ने जब शंख बजाया, हरि ने जब शंख सारे जन विभ्रांत बने हैं, सारे जन विभ्रांत बने हैं। है कोई दैविक माया, है कोई नहीं कड़क बिजली की, ऐसी नहीं कड़क बिजली की। धूधर कंपाया, हरि ने जब शंख बजाया, हरि ने जब शंख बजाया। नगरी में भारी मचा तहलका, सबका दिल दहलाया। हरि ने जब शंख बजाया, हरि ने जब शंख बजाया। आपने लेकर के 5 जन्य शंख को पूरना शुरू किया और उसकी आवाज उठी मानो कोई जबरदस्त आवाज। पूरे शहर में तहलका। अरे ये क्या बात है, कोई भारी सेना आ रही है, कोई शहर के ऊपर आक्रमण होने वाला है। इतनी तेज आवाज आ रही है जिससे कहते हैं जमीन और जो डूंगर थे वो भी कंपित होने लगे। पूरे शहर में तहलका मच जाता है। उस समय नारद मुनि ने जाकर के क्या किया? नारद ने जाकर के पूरे में, नारद ने जाकर के पूरे में सबका बहन मिटाया, सबका बहन मिटाया। शंख ध्वनि से हरि ने अपना, शंख ध्वनि से हरि ने अपना आना स्पष्ट जताया। हरि ने अब शंख बजाया, हरि ने जब शंख बजाया। क्या चाहती कन्या क्यों आए, क्या चाहती कन्या क्यों आए। सब वृत्तांत सुनाया, सब वृत्तांत सुनाया। जबरन शिशुपालक के सह, जबरन शिशुपालक के सह, रुक्मिणी ने ब्याह रचाया। हरि ने जब शंख बजाया, हरि ने जब शंख बजाया। अब नारद मुनि शहर में घूमे। लोगों ने कहा महाराज ये शंख की आवाज आ रही है, क्या उपद्रव होने वाला है, क्या बात है? तब नारद मुनि को तो ऐसी बातों में बड़ा होता आनंद उनको बोलने में। बोला देखो
ये कौन आए हैं? द्वारकाधीश आए हैं, हरि आए हैं, श्री कृष्ण महाराज आए हैं। उन्होंने आकर के अपना आना में आया हूं तो आपको सूचना देने के लिए शंख बजा रहे हैं। आप क्यों आए, क्या चाहती है कन्या, क्यों आए, सारा भेद बताया। कन्या क्या चाहती है, कन्या का वहां संदेश पहुंचता है, पत्र पहुंचता है, तब आप यहाँ आए हैं। और जबरदस्ती जो ये कुछ हुआ है, मन शिशुपाल का आना, रुक्मी का उसको आमंत्रण देना, ये सारा अन्याय हो रहा था। उस अन्याय जो कन्या के ऊपर था, उस अन्याय को दूर करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और कन्या जो चाहती थी वो सारा न्यायपूर्वक काम हुआ है। आपका आना है वो बिल्कुल उचित है और सही रूप में आप यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार पूरे शहर को मालूम नहीं था भी क्यों आए, क्या बात हुई। सारी भ्रांति थी वो माने लोगों की नाग मुनि ने निवारण कर दी। जब लोगों ने इधर ये सुना कि शिशुपाल सेना लेकर के वहां संग्राम करने के लिए जा रहा है, उस समय में शहर के अच्छे अच्छे जो आदमी थे, बड़े चिंतनशील थे, प्रमुख थे, वो सारे शिशुपाल के सामने आए। बोला महाराज क्यों जाते हो, कन्या आपको चाहती नहीं और जिसको कन्या चाहती है वो उसके साथ जा रही है। अब आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और फिजूल का संग्राम क्यों किया जाए, क्यों खून की नदियां बहाई जाए, इसमें फायदा ही क्या है। लेकिन वो शिशुपाल कहां बताओ मानने वाला था। मानी ने माना किंतु दुर्वाक्य जीव पर लाया, लेकर अमित सैन्य बल करने समर सिद्ध चढ़ाया। पर महाअहंकारी माने, उसने कहा कि तुमको ये पंचायत का भार किसने सौंपा, क्यों आए यहाँ, मेरी मांग है, मेरी टीका आया है तो मेरे सामने आया है, मैं मेरी मांग को छोड़ नहीं सकता। ऐसा उल्टा बोला कि मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूं। अच्छा महाराज फिर तो आपकी इच्छा है, वरना आपको जाना तो नहीं चाहिए। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन शिशुपाल बिल्कुल उसने नहीं सुना और वो बड़ी सेना लेकर के संग्राम करने के लिए आ रहा है। अब वो बड़ी सेना जब सामने आई तो अमित सैन्य बल देख रुक्मिणी, अमित सैन्य बल देख कुछ मन में चिंता लाई, हाँ कुछ मन में टिड्डी दल सा है दल सम्मुख है, इस तरफ उभय भाई। टिड्डी दल सा दल है सम्मुख है, इस तरफ उभय भाई। मुझ अभागिनी के खातिर, मुझ अभागिनी के खातिर घटनान अतर्कित घट जाए, घटनान अतर्कित घट जाए। मेरी रक्षा करते अपनी रक्षा अगर न कर पाए, मेरी रक्षा करते अपनी रक्षा अगर न कर पाए। मन मानी कर ले, मन मानी कर अभिमानी, औरों के हक हरने वाले हैं, औरों के अमित सैन्य बल देख रुक्मिणी कुछ मन में चिंता लाई। टिड्डी दल सा दल है सम्मुख है, इस तरफ उभय भाई। इतनी बड़ी सेना को देख करके रुक्मिणी का दिल कंपित हो गया। अरे ये तो दो भाई है सिर्फ, इतनी बड़ी सेना सामने, कहीं मेरे लिए मुझ अभागिनी के खातिर घटनान अतर्कित घट जाए, कहीं कोई अतर्कित बिना सोची घटना कहीं घटित न हो जाए।
एकदम रुक्मिणी का मुंह उदास हो गया। आपने रुक्मिणी का मुंह देखा, कहा बोलो क्या बात है, इतनी मायूसी क्यों, उदासी किस बात की आ गई? महाराज आप तो दो हैं, इतनी बड़ी सेना क्या होगा? आपने सुनकर के कहा रुक्मिणी तुम भी क्या सोचती है, रात का अंधारा, अमावस्या का अंधेरा भयंकर पूरे संसार में छाया हुआ है, क्या कभी सूर्य सोचता है क्या कि मैं तो अकेला हूं, इतना इतना भारी अंधेरा है, क्या होगा? सूर्य के ऊपर आते ही अंधेरे का ठिकाना लगता नहीं है। कहा जाता है कि भगवान के दरबार में एक बार अंधेरे ने जाकर के फरियाद की कि महाराज मुझे ये सूरज छोड़ता नहीं है, मुझे बड़ा तंग करता है, मेरा नामो निशान ये मिटा देता है, महाराज मेरा भी कुछ स्थान होना चाहिए और मेरा भी कुछ तो माने अस्तित्व है ना, तो सूरज को समझाओ कि वो मेरा पीछा न करे। तो कहते हैं भगवान ने आज्ञा दी भी जाओ सूरज को मेरे सामने लाओ। उसकी भी क्या हुई, वो हाजिरी हुई, हाजिर किया गया सूरज को। आपने कहा भाई सूरज बोल क्या हमारा क्या आज्ञा है? तो भाई तो अंधेरे को तंग क्यों करता है? तो अंधेरे का हरदम तू नाश करता रहता है, ये ठीक नहीं है, तो तुझे अंधेरे के पीछे घूमना नहीं चाहिए। सूर्य ने कहा महाराज वो अंधेरा कौन सा है, मेरे सामने ले आओ एक बार, मैं देख लूं उस अंधेरे को, अंधेरा, फिर मैं उसका पीछा छोड़ दूंगा। तो कहते हैं आज तक वो की गई जो थी ना वो अर्ज वैसी की वैसी पड़ी है। ये सूरज के सामने अंधेरा कहाँ रह सकता है? तो आपने कहा तू तो तेरे मन में संदेह हो रहा है, तुम तो देखती जा अभी क्या क्या होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस प्रकार पर रुक्मिणी का दिल तो हिलता ही है ना, तो इतनी भारी सेना के सामने दो आदमी को का क्या क्या है? उस प्रकार वो सेना सामने भयंकर आई। उस समय में सेना के सामने आते ही आपने सबसे पहले क्या किया? तुरंत चढ़ाया सारंग धनुष को, तुरंत चढ़ाया किया तीव्रतम टंकार, हाँ किया तीव्रतम टंकार। रिपु सेना में मची खड़बड़ी, मंद हुआ बढ़ने का जंग। रिपु सेना में मची खड़बड़ी, मंद हुआ बढ़ने का जंग। चंदेरी पति का सेनापति, चंदेरी पति का सेनापति सज्जित होकर आता है, हाँ सज्जित होकर आता है। हरि के साथ अस्त्र शस्त्रों से भीषण युद्ध मचाता है। हरि के साथ अस्त्र शस्त्रों से भीषण युद्ध मचाता, मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले, अभिमानी करके उड़ाते, अभिमानी करके उड़ाते, औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के तुरंत चढ़ाया सारंग धनुष को, किया तीव्रतम टंकारव। रिपु सेना में मची खलबली, मंद हुआ बढ़ने का जब। आपने सिर्फ सारंग नाम का जो धनुष होता है आपका, उस धनुष को चढ़ाया और उसका पुनः उसकी जो आवाज करी, धनुष की आवाज भी इतनी भीषणतम थी, सारी शिशुपाल की सेना कंपित हो गई। उसका टंकार सुनते ही वो कंपित हो गई। जो सेना आगे बढ़ती आ रही थी वहीं ठहर जाती है। शिशुपाल का सेनापति वो सबसे आगे हुआ और बड़ा भारी सैन्य बल लेकर के और अस्त्र शस्त्रों से संग्राम करने के लिए सामने आया है। अब देखो कैसा संग्राम चलता है, क्योंकि जो
कुछ मैंने कल कहा था ना, वो आपको वर्णन सुनाना है, इसलिए आज ये इतना ही रखेंगे और वर्णन तो कल से आगे चलेगा। आज वो जो कुछ बात सुनानी है आप लोगों को वो सुनाता हूं। तो संतों ने आपसे कहा था कि सत्संगति का बड़ा असर होता है और सत्संगति से ऐसे ऐसे पापी खूंखार जो व्यक्ति होते हैं उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण। उनका भी उद्धार कैसे होता है, ये बात है संवत 2017, 18, 19 और 20। ये माने सन नहीं अपना संवत की बात है। ये 4 चातुर्मास हमारे बंबई हुए थे, माने 4 एक साथ ही 4 चौमासी वहां हुए थे। ये बंबई बड़ा भारी शहर है और बहुत वहां हिस्से हैं, तो उनमें चौमासा हमारा हुआ था। तो जब से हम चौमासा करने के लिए वहां गए, पहला चौमासा मणि भवन में हुआ था हमारा, दूसरा चौमासा हुआ था मेरीन ड्राइव नहीं हुआ था घाटकों पर, तीसरा हुआ था मेरीन ड्राइव, चौथा हुआ था विले पार्ला। ये 4 चौमासे हुए। वहां अपने जो समाज को मानने वाले माने वकील वालों का जो परिवार है, वो सबसे पहले तेरापंथी संतों को वही वहां परिवार ले गया था। जब से संतों का जाना हुआ, बड़ा अच्छा वो खानदान है। तो उनके भाइयों में एक भाई का नाम हीरा भाई का जो बेटा उसका नाम कांति भाई, और कांति भाई बड़ी सेवा करने वाला आदमी। तो उसका यही स्वभाव, कोई भी आदमी उसके संपर्क में आए ना तो वो उससे कहता है कि हमारे संत यहाँ आ रहे हैं, हमारे संत वहां विराज रहे हैं, आप लोग सत्संग में आओ। एक एक आदमी का स्वभाव होता है, भी कोई मिलता है ना तो उससे कहता है भी तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो जौहरी बाजार के अंदर माने कृष्णा डेयरी फार्म जो है, वहां दूध बेचने वाला नारायण भाई नाम का कौन था सिंधी, उसके वहां कांति भाई रोजाना दूध पीने के लिए शाम को जाता है, उसके वहां बैठता है। उस नारायण भाई बड़ा हट्टा कट्ठा नौजवान था, उससे कहता है कि भाई नारायण भाई, हमारे संत यहाँ आ रहे हैं, चंदन मुनि जी यहाँ आ रहे हैं, कोई दिन तो आप भी सत्संग में आओ। कांति भाई को ये पता नहीं कि जिस भाई को मैं बोलता हूं ये नान भाई सिंधी कौन है, कितना हिंसक है, कितना इसका गैंग है पूरा का पूरा। उसको क्या पता, वो तो बेचारा अच्छा आदमी था, इसलिए विद्युत पीने वहां आता है, रोजाना कर देता है कि भैया आप कोई दिन तो आओ। तो नारायण भाई भी कभी उससे ये नहीं कहता मैं नहीं आऊंगा, अच्छा भाई कोई दिन देखेंगे, कभी मौका होगा तो मैं भी आऊंगा। पर नारायण भाई को उस कांति भाई का कहना अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे पीछे क्यों लग गया, रोजाना आएगा, खा दूध पिएगा। नारायण भाई आज हमारे संत वहां है, आज हमारे संत मटुंगा है, आज हमारे संत वहां बरली है, वो रोजाना नए नाम महीने भी दिन में हमारा जो चेंज होता है, जो वो बोले दादा बोला ये ऐसे कौन संत होते, संतों का तो एक धाम होता है, वो तो एक गांव में एक स्थान पर बैठते, रोजाना घूमते, आज वहां वहां, आज वहां। उसको वो बात अच्छी तो लगती नहीं, पर वो नाम वो नहीं कहता, और वो उसको रोजाना 2-4 दिन के बाद में कहीं नहीं देता, आज चलो सत्संग में चलो। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, ने तो वो नान भाई हमारे पास आया और ने कांति भाई ने उसको समझाना छोड़ा, वो भी उसे कहे गया, वो हाँ किए गया। ऐसे करते करते तीसरे साल
कोई भाई ने बम्बई देखी हुई होगी, जो माने काला घोड़ा है ना, उस काले घोड़े के पास में लौका गच्छ का है उपाश्रय, वहां हमारा आना हुआ। तीसरे चौमासे के समय समझो आना हुआ। तो उस दिन कांति भाई ने कहा, नान भाई अब तो संत तुम्हारे बिल्कुल पास में आ गए, जौहरी बाजार के पास में ही वो जगह पड़ती है, और हम पैदल जाएं तो ही 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। इतने नजीक संत आ रहे हैं, आज तो तू मेरे कहने से दूर संतों के पास चल। उस दिन नान भाई को ये लगा कि ये तो आफत मेरे पीछे लग गई, ये मेरा पिंडा छोड़ता ही नहीं, बस आज इनका काम है वो तमाम कर देना है। आज इस कांति भाई को, इसके संत को, दोनों को मैं कर दूंगा समाप्त। ये देखकर समझता नहीं कि मैं कौन हूं। वो नान भाई सिंधी, जब से वो सिंध में था ना, तब से लेकर के ये इंडिया में आया, इतना क्रूर मांसाहारी कि 2 किलो कच्चा मांस, कोरा मांस जिसे कहते हैं ना, वो सिंह बाग खाते हैं, ऐसे वो इस प्रकार से मांस का खाने वाला, खून की शीशियां पीने वाला, दाल रोटी का स्वाद उसको याद ही नहीं। दोनों टाइम में क्या खाना है? मांस मट्टी खाना। वो हड्डियों को जैसे आप लोग खाते हो ना सुपारी, ऐसी हड्डियों को चूसना, इतना भयंकर। और कई हत्याएं उसने जीवन में कर डाली, और पूरा उसका वो गैंग था, समूह था, वो इस प्रकार का धंधा भी करता, ऐसे वो दूध की दुकानें बेचता, लोगों को पता नहीं कि ये कौन है। तो कांति भाई को पता नहीं कि मैं किस आदमी को संतों के पास ले जा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा कांति भाई आज शाम को आ जाना आप, और 8:30 बजे के बाद में मैं आपके साथ में संतों के पास में चलूं। कांति भाई को क्या पता अभी क्यों चलता है, वो तो अपना वो कांति भाई टाइम पर आ गया, मैं तो तैयार बैठा हूं। वो वहां हाजिर हो गया, उसने अपना कपड़े सब पहने, इतना बड़ा वो छुरा होता है ना, रामपुरी को छुरा बोलते हैं, वो उस छुरे को लेकर के अपने अंदर गए, डाल लिया। कांति भाई को बहन क्यों पड़ेगा, कभी सिंधियों में बहुत से आदमी अपना पास में छुरा रखते हैं, कोई ख्याल भी उसने नहीं किया ये होगा इसके पास, वो उसको क्यों बहन पड़ता। वो अपना छुरा लेकर के दोनों वहां से रवाना हुए, और जिस उपाश्रय में हम थे, उसने ये भी सुना था कि जैन मुनि जहां होते हैं वहां अंधेरा होता है, रोशनी वहां बिल्कुल ही होती नहीं है। तो ठीक है, मेरे को काम करने का मौका भी अच्छा मिल जाएगा, अंधेरे में ही बस जाते जाते ही काम कर दूंगा। सारी वो अपना स्कीम सोच करके ही वहां से रवाना हुआ था। अब वो वहां जब वो उपाश्रय के पास आया, थोड़ा सा उपाश्रय के ऊपर की मंजिल में हम थे, तो वो देखा तो 5-7 जूतियों के जोड़े सामने खुले हुए थे। तो देखा भी कुछ आदमी तो अंदर बैठे, 5-4 भाई बैठे सामायिक कर रहे थे वहां के। और मैं अपना प्रतिक्रमण के बाद जो अपना जाप करता हूँ रोजाना, मेरा नित्य नियम का हिसाब है, उस हिसाब से मेरे था मौन, मैं अपना जप में बैठा हुआ था। तो जो ही वो नान भाई उस माने दादरे से होकर के ऊपर आया और वो ऊपर चढ़ने लगा, उस वक्त से ही उसके मन में कुछ ऐसा कुछ आभास हुआ कि मैं कहा, कुछ उसको एक तरह का हृदय के ऊपर ही कुछ कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कोई ऐसी जगह में मैं ऐसे अंगों में परमाणुओं में आ रहा हूं कि कोई मुझे कुछ अद्भुतता, कुछ नवीनता मालूम पड़ रही है। आया तो था इतनी पूर्ण भावना लेकर के, कांति भाई को तो कोई बेम ही नहीं था, तो मेरे था मौन, थोड़ा अंधेरा था, रोशनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी बॉम्बे शहर में अंधेरा कहां रहता है,
बाहर की रोशनी भी बहुत हो जाती है अंदर में, और कुछ उस मकान में भी कुछ रोशनी थी। वो दोनों आए चुपचाप मेरे सामने बैठे मेरे सामने। जब मेरा